Hello and good afternoon, all of you. Welcome to Alpha IS Academy's TCS Current Affairs series, and we are doing the current affairs for the month of September. Now, in this particular video, we have completed the current affairs till the date of 15th of September के हमने cover up कर लिए हैं. But then आगे जब आएंगे तो आगे भी कवर कर लेंगे और ये मंथली करंट अफेयर्स चलती रहेगी. इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द पीसीएस दैट आस्क, जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आपको हमने समझाने की कोशिश भी की है. तो आइए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ फॉर द डे इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा सबसे पहले है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-2033 रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक रोड मैप है. कौन रिलीज किया है, किसने रिलीज किया है? एफएओ ने. और एफएओ किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशंस की. बेसिकली इसमें कुछ बात नहीं कही गई है. इन्होंने कहा है कि जो एक्वाटिक फूड सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक्वाटिक फूड सिस्टम्स हैं उसमें जो है हमें आपका उसके थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और एन नंबर ऑफ थिंग्स जनरेट करनी है, लानी है. ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं. डोंट लाइक दिस पेन. ओके, ठीक है. नाउ सेक्शन 1 to 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. तो बेसिकली देखो, एक रूल है सेक्शन 1, 2, 3 सब क्लॉज 3 ऑफ आरपीए 1951. ये सेक्शन क्या बोलता है बेसिकली कि आप जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में या किसी भी चीज में जो है रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या यू कैन से दैट इट प्रोहिबिट्स एनी इलेक्टोरल अपील बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज फॉर इलेक्टोरल गेन्स. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप उन पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए जिनके नाम में या तो कोई रिलीजियस, वो किसी भी उनके नाम में अगर किसी भी रिलीजन का नाम आता है या कोई भी रिलीजियस सिंबल आता है नॉर्मल क्लेचर में, उनका जो रजिस्ट्रेशन है आप कैंसिल करिए. देन रिवीजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट. शेड्यूल ट्राइब्स में 4 ट्राइब्स शेड्यूल ट्राइब्स नहीं ऐड की गई और ये बाय अ वे ऑफ अमेंडमेंट होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ये कैबिनेट अप्रूव करता है. तो 4 नई ट्राइब्स ऐड की गई हैं. एक तो हाथी ट्राइब है. हाथी ट्राइब है आपकी हिमाचल प्रदेश की. ठीक है. एक है आपकी नारी कोरावान और एक और है कुरीवी करण. कुर्वी करण ये है आपकी तमिलनाडु की. और एक है बिंजिया. बिंजिया ट्राइब कहाँ है? आपकी छत्तीसगढ़ की. इन चारों को जो है ऐड किया गया है इसमें शेड्यूल ट्राइब्स में. देन इकोनॉमी पे चलते हैं. तो G33 की बात करें. G33 हम आपको पढ़ा भी चुके हैं अगर आप हमारी एग्रीकल्चर सीरीज में जाएंगे, और जहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया था कि WTO और जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज की, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है. अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है. तो एक ग्रुप हमने बना दिया G33 का. G33 है फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट. इसमें लगभग लगभग 33 कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो मांग रही हैं कि आप जो मतलब उनकी कुछ मांगे हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेके WTO में. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर मेंबर्स ऑफ इट. और इसमें जो है ये दोनों कंट्रीज जो है क्लोज कोलैबोरेशन में वर्क कर रही हैं. ठीक है, कोलैबोरेशन में वर्क कर रही है. देन PLFS दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. अब कौन निकालता है इसे? इसे निकालता है NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है. ठीक है. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये 3 मंथ्स का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है 3 मंथ्स का ये देखता है, बताता है आपको. किस पे? करंट वीकली स्टेटस पे. करंट वीकली स्टेटस पे देखो बहुत सारे होते हैं डेली स्टेटस. ये जो डाटा आता है ये आपका CWS पे आता है, करंट वीकली स्टेटस पे आता है. देखो करंट वीकली स्टेटस का मतलब होता है कि वो स्टेटस जहां की आपने एक भी घंटा काम नहीं किया पिछले 7 दिनों में, उस वीक में आपने एक भी घंटा काम नहीं किया. देन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज. तो इसको निकालता कौन है? आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ये किसके अंडर होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT. ये निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है. ठीक है.
और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी आपकी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आपका सीमेंट और फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, ये इसकी वो है, और इसी के बेसिस पे जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, इन 8 इंडस्ट्रीज का, इनका भी आपस में वेटेज है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वेटेज सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, इनका आपस में वेटेज है इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे, बट देन आप आज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनमें से ये वेटेड एवरेज में ली जाती है और सबसे ज्यादा वेटेज जो है किसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थी इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है। किसको ओवरटेक किया हमने, यूनाइटेड किंगडम को। अब हमसे आगे कौन कौन सी इकोनॉमी से, यूएस, चाइना, यूएस फर्स्ट पे, चाइना सेकंड पे, जापान एंड जर्मनी, और इंडिया इज द फिफ्थ इज इंडिया। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हम लोग। देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड। ठीक है, ये क्यों बनाया गया है, इसको एक्चुअली होस्ट कौन करता है, इसको होस्ट करता है वर्ल्ड बैंक, एंड इट गेट्स टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम WHO। ठीक है, ये बेसिकली पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया। देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, SFIO। अब SFIO क्या है, बेसिकली आपका ये एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है ये। अब कहीं मुकदमे या कहीं केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए हमें उस कॉल को सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली SFIO इसलिए बनाई गई थी। ठीक है, देन सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में सबसे पहले तो हमारी न्यूज आनी चाहिए, हमारी INS विक्रांत, ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, याद रखिएगा। INS विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, हमने खुद बनाया है। इसका जो डिजाइन, इसको जो डिजाइन किया है इसको इंडियन नेवी के जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है। ठीक है, और इसको बनाया कहाँ गया था, कोचिन शिपयार्ड में, कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया गया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर ये कोचिन शिपयार्ड। इससे पहले हमारे पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, हमारे पास 2 कंट्रीज हमने लिए थे। एक तो हमने यूके से लिया था, ब्रिटिशर्स से लिए थे। कौन कौन से, एक तो था आपका INS विक्रांत और दूसरा था विराट, और एक हमारे पास है INS विक्रमादित्य जो हमने रशिया से ले रखा है। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो ये कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं मिलता, कई बार बच्चों को जो है नोट्स नहीं मिलता, तो आप हमें एक मैसेज कर दीजिए, PCS करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, हम आपको वो भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देन क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है, ये MHA के अंडर है, 24/7 सेंटर है। इसमें क्या करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, किससे रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रिमिनल से रिलेटेड। ठीक है, रिगार्डिंग क्रिमिनल्स। देन तेजस Mark 2, तेजस क्या है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई। कैसा है, लाइट वेट है, तो वो लाइट वेट है, एजाइल है, काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरिंग कर सकता है, मल्टी रोल है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप उसको, बट यार सिंगल इंजन है, याद रखना। हमारा जो तेजस है वो सिंगल इंजन है। इसको डेवलप किसने किया है, डेवलप किया है इसको एक हमारा ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी होती है, वो DRDO के अंदर काम करती है, उसने प्लस हमारा अपना जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको तैयार किया। देन QR सरफेस टू एयर मिसाइल, क्योर मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बेसिकली DRDO ने अभी टेस्ट करी है। बात करते हैं इन्वायरमेंट की, पहले है गटियाना दिव्य वरना, ये एक टाइप का क्या है, एक टाइप का आपका फ्रेश वाटर क्रैब है, फ्रेश वाटर क्रैब है, लगभग ऐसे ये 75th फ्रेश वाटर क्रैब है जो कहाँ मिला है, वेस्टर्न घाट्स में मिला है। ठीक है, और कहाँ मिला है ये आपका उत्तर कन्नड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक येल्लोपुर, वहाँ पे एक जगह है येल्लोपुर में मिला है ये। ठीक है, तो कर्नाटका PCS की तैयारी कर रहा हूँ, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज में क्या होता है कि कार्बन हमने आपका एटमॉस्फेयर से कैप्चर करी और उसको पाइप से उसके थ्रू एक अंडरग्राउंड या कहीं कैप्चर कर दिया या उसको बांध दिया। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड घटाने का एक तरीका है कार्बन कैप्चर। तो नॉर्वे पहली कंट्री है जिसने बोला है, एक वो नॉर्थ सी में
नॉर्थ सी से जो उनका कोस्ट लगता है उस पे एक जो है फर्स्ट ओपन एक्सेस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लंपी प्रोवेकिनिड, ये लंपी जो डिजीज चल रहा है उसके लिए, ठीक है। लंपी डिजीज किस में चल रहा है, अभी जानवरों में, काउस वगैरह में देख रहा होगा आपने, लंपी स्किन डिजीज चल रहा है जिससे कि बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। तो उसके लिए ये लंपी कोविड बनाई, किसने बनाई, आईसीएआर का एक आर्म है या उसका एक सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनाइंस एनआरसीई जिसको बोलते हैं। कहाँ है वो, हिसार में है। तो जो हरियाणा पीसीएस की बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, हिसार में उन्होंने बनाया है। और एक हम किसके साथ मिलकर बनाया है, एक आईवीआरआई है, आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है आपका, इज्जत नगर में है। तो ये इज्जत नगर का है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आईवीआरआई। देन बात करते हैं एसआईडीएस लाइट्स हाउस इनिशिएटिव की, ठीक है। अब ये एसआईडीएस क्या है, एसआईडीएस है आपका स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग ग्रुप। उनका एक एलएचआई लाइट हाउस इनिशिएटिव किसके लिए है, ये बेसिकली इसके लिए है कि इसमें 38 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके लिए है कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन करना है। उन्होंने बोला कि यार हम जो है ना नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लगभग लगभग हम 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है, मिलके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है ना ग्लोबल वार्मिंग से, वो उन्हीं को है। क्योंकि सबसे पहले जो डूबेंगे वो एसआईडीएस स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से डूबेंगे, क्योंकि वो आइलैंड्स है छोटे छोटे, जब सी लेवल राइज होगा सबसे पहले उन्हीं को खतरा है। देन मियावाकी मेथड, देखो मियावाकी मेथड जो है एक टाइप का आपको बोली अर्बन फॉरेस्ट का तरीका है, अर्बन फॉरेस्ट लगाने का तरीका है, या एफॉरेस्टेशन का तरीका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार पूछा, हाँ इसी बार पूछा गया था शायद, ठीक है, नहीं एक बार, हाँ इस बार पूछा गया था ये यूपीएससी प्रीलिम्स में। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट है, एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। इसको दिया किसने था, एक मियावाकी अकीरा मियावाकी एक जापानीज साइंटिस्ट थे, ठीक है, जापानीज बोटेनिस्ट थे, बल्कि साइंटिस्ट भी नहीं, बोटेनिस्ट थे। उन्होंने दिया था इन द ईयर 1980s में दिया था इन्होंने। देन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है ये, क्या बेसिकली। और प्लस ये यूएस एड के साथ मिलके, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये करते हैं कार्बन, इन्होंने वर्क करना है कार्बन सिक्वेस्टर करने में, कि भाई कार्बन कम की जा सके, किससे, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट देते हैं ये। और क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, जो ड्रॉट्स वगैरह होते हैं उससे निपटने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं, ठीक है वाइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूवाइस, ठीक है। अब यूवाइस क्या है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोग्राम है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये आपको सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कर देंगे, किसकी, वाटर बॉडीज की, ठीक है, बस उसी के लिए है ये। द जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल, ZEVTC, ठीक है, कुछ नहीं है, ये एक ग्लोबल फोरम है, एक तो कोई इंडियन स्पेसिफिक फोरम नहीं है, ग्लोबल फोरम है। और जो ZEV जिसको बोलते हैं, जीरो एमिशन व्हीकल जिनको बोलते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। देन एक सतत इनिशिएटिव है, दैट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये डील करता है आपका सीबीजी से, सॉरी, ठीक है। सीबीजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस। देखो बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या फर्क होता है, कि जब आप बायोगैस में से हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, वाटर वेपर निकाल देते हैं तो आपको मिलता है सीबीजी। सीबीजी ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है, इसमें लगभग लगभग 90% मिथेन होती है, तो इसलिए इसका जो कंबशन कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये, और ये किसका इनिशिएटिव किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो लगभग लगभग इसमें 5000 हमें कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, 2023-24 तक। नाउ द नेक्स्ट इज स्कीम है राष्ट्रीय पोषण माह। तो जो हमारे सितंबर का महीना है उसको हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, टू रेज द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देने के लिए, कि भाई कैलोरीज मत लें, विटामिन भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, कार्ब्स भी खाएं, फैट्स भी खाएं, सब खाएं।
और ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, और कब से कब तक मनाया जाता है ये? 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। ठीक है, देन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रांट्स इन एड अप्रूवल फॉर 3 बल्क ड्रग पार्क्स। देखो बल्क ड्रग्स क्या होते हैं? जो आपने एपीआई देखे ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसको बल्क ड्रग्स पार्क, वो जो है उसको बल्क ड्रग्स बोलते हैं। तो बल्क ड्रग्स पार्क सैंक्शन किए हैं 3। कहाँ कहाँ किए हैं ये 3? एक तो आपका हिमाचल प्रदेश में, एक गुजरात में है, और एक आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो जो जो इस पर्टिकुलर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं वो देख लें। आपके यहाँ एक एक जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से हैं या गुजरात से, आंध्र प्रदेश से हैं, उन वहाँ जो है एक बल्क ड्रग पार्क आपको दे दिया है। तो बल्क ड्रग्स क्या होते हैं? जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बनाएंगे। देन जिज्ञासा, जिज्ञासा किसका है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। इसमें क्या करेंगे? आप जिज्ञासा दिलाएंगे। ठीक है, और किस चीज़ के? साइंटिफिक साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली साइंस के साइंटिफिक, आपका जो रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो रिन्यूएबल फ्यूल्स जो है हमारे, उसके बारे में बताएंगे आप। देन स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च के एक स्पार्क प्रोग्राम है। ये क्या है एक्चुअली? जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनका जो, अगर उनको लगता है कि कोई नया आइडिया है आयुर्वेदा के क्षेत्र में, तो उसको प्रमोट करेंगे, उसको हेल्प की जाएगी, उसे सपोर्ट की जाएगी उस पर्टिकुलर बच्चे को। ठीक है, तो जो उनके यंग आइडियाज़ हैं उसको प्रमोशन मिलेगा। किस प्रोग्राम से? स्पार्क से। तो स्पार्क्स, उनके आइडिया को स्पार्क मिलेगा स्पार्क से। ठीक है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, केआई टैबलेट्स भी बोलते हैं। केआई टैबलेट्स जो है एक टाइप की एंटी रेडिएशन पिल्स होती हैं भाई। ठीक है, और ये आपका थायराइड ब्लॉकिंग के काम आती हैं। रेडिएशन पिल्स होती हैं ये, जो होती है थायराइड ब्लॉकिंग के काम आती हैं ये। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा आपका नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन इज देयर इन इट। ओके, और ये थायराइड ब्लॉकिंग काम आती है, थायराइड को रोकने का काम आती है। देन सेरावैक, देखो सेरावैक पहली, या आप कह लीजिए फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है। किसके लिए है ये? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देखो जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है? जो महिलाओं का यूट्रस होता है, यूट्रस में सबसे नीचे जो होता है सर्विक्स होता है। ठीक है, सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। वो किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसीलिए जब कोई भी महिला या लड़की 11 साल या 12 साल की होती है तो HPV वैक्सीन भी दी जाती है। तो जो भी आपके नोन होंगे, आप लोग तो बड़े होंगे, जो भी आपके नोन होंगे, इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं। आप ये HPV वैक्सीन लेके जो है आगे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा जो है कम कर सकते हैं। तो ये सेराविक एक वैक्सीन बनाई है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसको हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। ठीक है, और ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है। ठीक है, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, नाउ मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी। तो मॉक्सी क्या है? जैसे पेड़ काम करते हैं ना आपके, वैसे ही मॉक्सी एक, आप मॉक्सी आप कह सकते हैं कि एक टाइप का डिवाइस है जिसने मार्स पे जाके ऑक्सीजन बनाई है। और ये काम कैसे करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है, और इसको भेजा गया था कि जो नासा का परसिवरेंस रोवर है उसके साथ इसको भेजा गया था। ठीक है, परसिवरेंस रोवर मार्स में भेजा गया था, उसके साथ ये मॉक्सी बनाया था, और उसने इसने जो है पहली बार वहां पे जाके जो है आपकी ऑक्सीजन बनाई है। देन डार्क स्काई रिजर्व टू कम इन लद्दाख। देखो डार्क स्काई क्या होता है? डार्क स्काई वो जगह होती है जहाँ मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस होता है। जो हम लाइट वाइट जलाते हैं ना, आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस कम होता है, बहुत कम होता है एकदम, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स कहीं से आई नहीं रही होती है। ठीक है, और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन भी बोलते हैं। वही जो है बेसिकली जो प्लेसेस है उनको डार्क स्काई घोषित करता है। तो ये जो आ रहा है ना, ये एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी लद्दाख में। तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? देखो एक करंट अफेयर से ना बहुत सारे करंट अफेयर्स तैयार हो जाते हैं। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लद्दाख में है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे आ रहा है एक हानले, वहां पे भी एक जगह है हानले, वहां पे आ रहा है ये डार्क स्काई रिजर्व। वहां से जो है स्पेस को आप अच्छे से देख सकते हैं और स्पेस की स्टडी बढ़िया हो सकती है।
देन एक अभी BPALI है, ये BPAL ऑल ओरल, कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, जब क्या होता है टीबी के भी अलग अलग रूप होते हैं, कई बार क्या होता है कि हाईली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, कोई भी ड्रग काम नहीं कर रहा है, तो ये नया टीबी का ड्रग आया है BPAL। ये बेसिकली 3 नए एंटीबायोटिक से बना है। उन एंटीबायोटिक्स का नाम है बेडाक्यूलिन, प्रेटा प्रेटो प्रेटो मनिड एंड लाइनजोलिड। ठीक है, बेडाक्यूलिन, प्रेटोमनिड एंड लाइनजोलिड। ठीक है, देन ऑन्कोलिटिक वायरसेस, देखो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो टारगेट करते हैं जो हमारे कैंसर, हमारे ये सेल है इसके अंदर कैंसर, ये हमारी बॉडी में कैंसर सेल है, ये वायरस जाएगा और सीधा इस पर्टिकुलर सेल को टारगेट करेगा और इसे मार देगा, इसे एलिमिनेट कर देगा। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में बड़े काम आते हैं। देन स्टैंड अलोन 5G की बात करें, देखो स्टैंड अलोन 5G क्या होता है, अभी तो आपने क्या किया कि टावर ऑलरेडी 4G का टावर लगा हुआ था, आपने उसी पे 5G की डिवाइस लगा दी और 5G की सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो ये तो हो गया नॉन स्टैंड अलोन 5G। स्टैंड अलोन 5G क्या होता है कि आप शुरू से भाई आपने पूरा घास खोदा, नींव डाली, आपने पूरा नया टावर लगाया, उससे 5G सर्विसेज दी, तो इसे बोलते हैं स्टैंड अलोन। अकेले है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस टाइप के स्टैंड अलोन 5G है। ठीक है, देन इन्फ्लेटेबल एरोडाइनमिक डी एक्सीलेटर, ये कुछ नहीं होती, ये एक टाइप का क्या बोल लीजिए आप, एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी बहुत तेजी से स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए होता है, डी एक्सीलरेटिंग के लिए होता है ये। ठीक है, इट इज टू डी एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट डिसेंडिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये बनता है एक फैब्रिक कोटेड विद पॉलीक्लोरोप्रीन से बनता है ये। ठीक है, ये बेसिकली स्पीड काम करने के लिए आता है। देन अगला है आइंस्टाइन रिंग। तो आइंस्टाइन रिंग क्या होता है, बेसिकली जब कोई आपकी कोई भी आपका स्टार है या भी गैलेक्सी है, अब उसमें से लाइट निकलती है, वो लाइट जब किसी और गैलेक्सी या ऑब्जेक्ट से पास हो रही होती है, जब वो लाइट अर्थ की तरफ आ रही होती है, उसे तब एक आइंस्टाइन रिंग बनती है। ऐसे ऐसे बनती है आपकी आइंस्टाइन रिंग। तो मतलब कोई भी स्टार गैलेक्सी से लाइट निकली, वो लाइट आ कहाँ रही थी, अर्थ की तरफ आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि बीच में कोई और गैलेक्सी या स्टार आ गया, तो एक ऐसे लाइन सी बनती है, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वेस्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ने लॉन्च किया। बेसिकली इसमें जो है वुमेन्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में, इनोवेशन के इकोसिस्टम में जो है अपना योगदान दें, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरत हो गई है कि वुमेन्स एंड मेंस जो है दोनों साथ मिलकर काम करें, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर का सेक्शन। तो कल्चर का सेक्शन सबसे पहले है पर्युषाण पर्व। देखो पर्युषाण जो पर्व है, ये जैन्स का पर्व है। इसको दिगंबर भी मनाते हैं और श्वेतांबर भी मनाते हैं। ठीक है, श्वेतांबर तो भैया इसको मनाते हैं 10 दिन के लिए, ओ सॉरी, श्वेतांबर इसको मनाते हैं 8 दिन के लिए, दिगंबर इसको मनाते हैं 10 दिन के लिए। ठीक है, और दिगंबर इसको कहते हैं दास लक्षण पर्व। ठीक है, और बेसिकली इसमें फास्टिंग किया जाता है, जैसे और जैसे हिंदूज में नवरात्रि में फास्टिंग होती है, मुस्लिम्स में आपका जब बेसिकली रमजान के महीने में फास्टिंग होती है, ऐसे ही इन जैन्स का जो है पर्युषण पर्व होता है, इसमें फास्टिंग की जाती है, कन्फेशन मांगा जाता है, इनर रिफ्लेक्शन पे आप जो है ध्यान देते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये आपका इसका ये होता कब है, लगभग लगभग अनंत चतुर्दशी जो होती है, अनंत चतुर्दशी के टाइम पे होता है, और 10th डे में जो है ये एंड हो जाता है। और ये उस दिन एक ये मनाया क्यों जाता है, बेसिकली उसका एंड जब होता है, ये एंड किस दिन होता है, जिस दिन एक वासु पूज्य जी थे। वासु पूज्य जी जो है 12वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर होते हैं ना, शंकरास। ठीक है, जैसे भगवान महावीर भी एक तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर का नाम बताइए आप, चलो अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले तीर्थंकर कौन थे, और भगवान महावीर वो कौन से तीर्थंकर थे, कौन से वे, कौन सा नंबर था उनका। ठीक है, तो उन्होंने ये वास्तु पूजा थे, इन्होंने निर्वाणा अटेन किया था।
तो ये उनका लास्ट दिन होता है, ठीक है। और जो लास्ट दिन होता है उसको कहते हैं संवटसारी, संवत्सरी, ठीक है। देन शुभांग लीला, शुभांग लीला बेसिकली मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। ये वहाँ का एक थिएटेरिकल आर्ट फॉर्म है। कब का? 1820 सेंचुरी का, 1920 सेंचुरी, ठीक है। थिएटेरिकल आर्ट फॉर्म है ये, कहाँ का? मणिपुर का। देन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये बेसिकली बहुत सारी एक चर्चेज हैं बहुत सारी, कहाँ? गोवा में। इनको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ आ रहा है? लोथल, गुजरात में। देखो क्या था कि ये माना जाता है कि लोथल, क्या आपको पता है, एक टाइप की एक हड़प्पन साइट है। अब लोथल में क्या था कि ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है, ठीक है। ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है, तो वहां पे जो है बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, अच्छा ये याद रखना, ये आर्कियोलॉजी वाले नहीं कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये वाली मिनिस्ट्री कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि यार वहाँ पे ना एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए, ठीक है। अदर न्यूज़ पे आते हैं, मिसलेनियस न्यूज़ पे। मिखाइल गॉर्बाचेव, देखो मिखाइल गॉर्बाचेव की अभी डेथ हो गई। ये रशिया के तब प्रीमियर थे जब सोवियत यूनियन, ये बल्कि सोवियत यूनियन के प्रीमियर थे जब सोवियत यूनियन टूट गया था बहुत सारे देशों में 1991 में। तो 1985 से ये स्टार्ट हुआ था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। ये इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर इन्होंने जो है ना बेसिकली रशिया को खोला था। जो वहाँ पे कल्चरल फ्रीडम्स आई वो और प्रेस फ्रीडम्स आई, वो ये इन्हीं के समय पे आए। इसीलिए इन्होंने जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी किया था यूएस के साथ साइन। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, शायद, हाँ रोनाल्ड रीगन ही थे उस समय, ठीक है। और इनको जो है नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिला था इस चीज़ के लिए। इनको हमने इंडिया की तरफ से भी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया था। देन चिनूक हेलीकॉप्टर्स, तो ये क्या होते हैं? ये मल्टी रोल है, कुछ भी कर सकते हैं। वर्टिकल लिफ्ट ऑफ होता है, वर्टिकल लिफ्ट ऑफ मतलब यहाँ पे खड़ा है ये यहीं से सीधा ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसे पहले फाइटर इधर जाना पड़ेगा, ये यहीं से उड़ जाता है। तो वर्टिकल लिफ्ट ऑफ है, ये बेसिकली ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आर्टिलरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हम आज पढ़ा रहे हैं, बट देन आप देखते हैं कि कितना पढ़ते हैं। एक सेकंड सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, उनका नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना पढ़ते हैं आप। वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लेके आएंगे। देन जापोरिजा न्यूक्लियर प्लांट, ये ZNP न्यूक्लियर प्लांट, ये कहाँ है? यूक्रेन में है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और इस पर लगातार शेलिंग कर रहा है रशिया, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। देन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। देखो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है जब नेचुरल गैस को लगभग लगभग हम लोग माइनस आपका -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमा देते हैं, तभी